विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अपनी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बताने आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह आज गोरखपुर पहुंचे और मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता को दंगा कराने वाली समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरह परिवारवादी है। जो परिवारवादी है वह समाजवादी नहीं हो सकता। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सपा सरकार ने दंगा राज और गुंडा राज को प्राथमिकता दी थी, इसलिए 2012 से 2017 तक प्रदेश में विकास अवरुद्ध हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बजाय इसके कि महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आश्वासन दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जाए या उस तरह का बंदोबस्त किया जाए, ये उसके विपरीत ये कहने का प्रयास किया जा रहा था कि यदि कोई दुष्कर्म होता है या महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको नजरअंदाज किया जाए। उसके विपरीत आपने देखा और आज टीवी चैनल भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सर्वेज, इंडिपेंडेंट इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं छात्रों से, विद्यार्थियों से, युवाओं से। हर वर्ग के लोग ये कहते हैं कि जितना सुरक्षित इन 5 वर्षों में महिलाएं कर रही हैं इतना कभी देखने को नहीं मिला। तो ये फैसला जनता पर है कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की वो लोकहित की, जनहित की योजनाएं जो पूरी तरह से धरती पर नहीं उतर पा रही थी, योगी जी के नेतृत्व में उन्हें भी लागू किया गया। लगभग 2-2.5 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन और अब उज्ज्वला 2 भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, विकास के जो कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए, अगर आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में को ही लेकर के इतने वर्षों से कि ये मांगे चल रही थी। उदाहरण के तौर पर खाद्य कारखाने की मांग यहाँ 30 वर्ष से चल रही थी। आप मीडिया मित्र तो उससे भली भांति परिचित है। कितने वक्तव्य दिए गए, कितने विज्ञापन दिए गए, लेकिन ये कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ। इसी प्रकार कुशीनगर 50 किलोमीटर बगल में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कभी किसी ने कल्पना की थी? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई सरकारें इस प्रकार की सोच नहीं रख सकती। ये भाजपा के नेतृत्व की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिसे मोदी जी ने यह सिखाया था कि जहां जिस चीज की कमी रह गई उसकी भरपाई करनी है, जो कोताही रह गई उसकी भरपाई करनी है, जिस चीज की जहां आवश्यकता है वो वहां पहुंचे, हर वर्ग के साथ न्याय हो, हर वर्ग को यथा योग्य सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो हार देखकर विरोधी ईवीएम को खराब बताएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता परिवार को बढ़ावा नहीं देगी। यूपी में अब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विभाजनकारी विपक्षियों ने जो प्रश्न खड़े किए हैं उनका जवाब भी जनता देगी। सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ से कोसों दूर था, क्योंकि चौरा जैसा स्थल जो हमारे इतिहास से भी जुड़ा है, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संघर्ष के साथ भी जुड़ा है, उसको सम्मान देने का कार्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको विरासत बना करके स्थापित करने का कार्य इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। मैं बहुत अधिक बात ना कहते हुए, मात्र चूंकि इस समय हम गोरखपुर की धरती पर बैठ कर के बात कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वही सीमित करूंगा। लेकिन ये भी साथ में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पार्टी स्तर पर कुछ एक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक ये भी है कि जो योजनाएं, जो परियोजनाएं मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, गोरखपुर में लागू की गई थी, उनको तो जारी रखा ही जाएगा। उसके अतिरिक्त कि ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर गंगा एक्सप्रेस और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, इनका भी निर्माण कार्य संपन्न किया जा सकेगा। जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो, एक ही पार्टी की सरकार प्रदेश में भी हो, जब मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में हो और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हो, तो समन्वय जिस प्रकार का बनता है उसकी अपेक्षा किसी और व्यवस्था में नहीं की जा सकती। और इसलिए संक्षेप में मैं मात्र इतना कहूँगा कि जो कानून की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि पहले कहा जाता था कि ये दंगा सरकार है, माफिया सरकार है, अवैध भूमि
कब्जा करने वाली सरकार है, गुंडा सरकार है, ध्वंस सरकार है, परिवारवादी स्वार्थों की सरकार है और सर्वाधिक शर्मनाक कि बेटी बहुओं की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। आज उसके विपरीत एक चित्र स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश जिस सम्मान का हकदार है आरंभ से, प्राचीन समय से, वो पिछले 5 वर्षों में बहाल करने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमारा धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हमें स्वयं समझ आ जाएगा कि इस समय हमारे पास सर्वश्रेष्ठ यदि कोई विकल्प है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में रहे, योगी जी का नेतृत्व राज्य में रहे, और विकास की ये यात्रा जो पिछले 5 वर्षों में एक तीव्र गति से चल रही है, उसमें हम सब अपना योगदान कर सकते हैं।